पंकज आर्य की एक रिपोर्ट। नमस्कार, जोहार। मैं पंकज आर्य फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ और इस वक्त मैं बुंडू अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय के बाहर हूँ दरअसल। और मैं आपको यहाँ बताऊँ कि ग्रामीण एसपी जो है यहाँ पे पहुँचे हुए हैं नौशाद आलम, और यहाँ दरअसल दो बड़ी सफलताएं अर्जित की है बुंडू अनुमंडल पुलिस ने। एक दासमखोल थाना क्षेत्र से दरअसल अफीम के साथ और गांजे के साथ दो व्यक्तियों को पकड़ा गया है। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे जो पुलिस पार्टी थी वो दरअसल NH-33 पे रांची टाटा रोड पे चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान बाइक पे सवार दो व्यक्तियों को पकड़ा गया है। वो दरअसल उड़ीसा से आ रहे थे, यूपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और उनसे दरअसल लगभग 30 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। मादक पदार्थ गांजा और अफीम के विरुद्ध एक तरह से कार्रवाई चल रही है लगातार इस क्षेत्र में। उसी कड़ी में ये दो बड़ी सफलताएं अभी अर्जित की है बुंडू अनुमंडल पुलिस ने। तो आइए चलिए सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं और हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें करते हैं SSP जो रूरल है नौशाद आलम से, और जानते हैं कि क्या है और किस तरह से ये जो घटना के बाद दरअसल ये सफलता पुलिस को मिली है। बने रही आर्य न्यूज़ झारखंड के साथ मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ। जी सर, बताया जाए क्या है घटना और क्या सफलता है पुलिस को? विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और कल विपक्ष के द्वारा ये विभिन्न पार्टियों संगठनों के द्वारा विधानसभा के कतिपय मांगों को लेकर घेराव की सूचना है और पूरे झारखंड से लोग विभिन्न रास्तों से रांची जिला में प्रवेश करेंगे। इसी को देखकर वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय DC साहब के द्वारा पूरे रांची जिला को, जिसमें से विभिन्न रास्तों से जब रांची जिला में प्रवेश होता है उन तमाम जगहों पर फोर्स लगा हुआ है और चेकिंग चल रहा है। मतलब यह कि चप्पे चप्पे पर नजर है। उसी क्रम में DSP अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बुंडू के नेतृत्व में रांची पटना रोड में चेकिंग चल रहा था। तो रायडी के पास में थाना प्रभारी स्वयं थे इंस्पेक्टर थे। वहाँ पर बाइक पर सवार दो बंदा जब पुलिस पार्टी को देखा तो भागने की कोशिश किया, जिसे हमारे जवानों ने बड़ी लपेट के उसको पकड़ा, बाइक को सीज किया, दोनों को पकड़ा, जिसमें दो लोगों को डिटेन किया, पप्पू यादव और सोनू पाल। ये दोनों चूंकि अपना जब आई कार्ड दिखाए तो यूपी के रहने वाले हैं। जब गाड़ी को चेक किया गया तो पाया गया कि इनके पास से करीब 30 kg गांजा, जो उत्तम क्वालिटी का है, देखने से लगता है। मोबाइल फ़ोन दो और वो व्यक्ति जिसका नंबर प्रॉपरली नहीं, उड़ीसा से लेकर यूपी जा रहे थे बाई रोड। इस संदर्भ में कागजात की जो मांग की गई तो कुछ कागजात इन लोगों के पास नहीं। स्थानीय लोगों के सहयोग से इसको जब्त कर लिया गया है और उनके विरुद्ध में कार्रवाई तमाल थाना में की जा रही है। चूँकि चेकिंग इस अनुमंडल में साइमल्टेनियस चल रहा था, तो उसी तरह से दशमखोल थाना में भी हमारे थाना प्रभारी के द्वारा इंस्पेक्टर भी थे वहाँ, उनके द्वारा भी सर्च जब किया गया तो बगल के गाँव बिसरा में दो लोगों को डिटेन किया गया। उनके पास से क्रूड अफीम, क्योंकि अफीम का भी सीजन चल रहा है सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, इसका लोग खेती किए हुए हैं। अब वो फ्रूटिंग स्टेज और फ्लावरिंग के बाद फ्रूटिंग स्टेज में आ गया है और वहाँ से उसका लेटेस्ट लोग निकाल के अफीम बना के इसमें ब्राउन शुगर के फॉर्म चेंज करने वाला जो सिस्टम अब आ गया वो सब में भी काम करना शुरू कर। तो वहाँ से भी गिरफ्तारी दो लोगों की हुई। विश्वनाथ गाँव की छोटराय मुंडक, उनके पास से करीब 2.5-3 kg अफीम, कुछ गांजा जो लोकल में लोगों ने पैदा किया था वो मिला है और ये बरामद हुआ है। तो हमको ऐसा देखने को कहना ये है कि चूँकि इस क्षेत्र में अफीम की खेती लोग अभी भी कर रहे हैं चोरी छिपे जंगली और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, जबकि हिदायत प्रशासन की तरफ से, लोकल स्थानीय की तरफ से दिया गया है, लेकिन कहीं न कहीं लोग छिप के ये कर रहे हैं। अभी बहुत सारा हम लोगों ने उसे बर्बाद भी किया है, नष्ट भी किया है, लेकिन चूँकि लंबा जंगल का पैच है उसमें लोग करके आइस को निकाल के फिर कहीं बेचने का ये काम करेंगे। इसमें डिटेल हो गए हैं लोग, उनके विरुद्ध में केस करके लगातार अफीम के विरुद्ध कार्रवाई पुलिस कर रही है, लेकिन फिर भी अफीम फलता फूलता दिखाई दे रहा है क्षेत्र में। एरिया काफ़ी लंबा चौड़ा है। जंगल का जो देख रहे हैं हम लोग का बॉर्डर थाना है और प्लस जिला है, खूंटी का हो गया, उधर सरायकेला का बॉर्डर हो गया, इस तरह से हम लोग सिल्ली और काम करते हैं। ये तमाम एरिया जो है जगह पहाड़ी क्षेत्र का है, जहाँ कहीं न कहीं
प्रकृति ने उधर पानी भी दिया है, नदी नाला है, तो उसका लोग उपयोग करके इसको जंगली क्षेत्रों में, फॉरेस्ट एरिया में लोग छिपकर तैयार करते हैं और इसको फिर बेचने का काम करते हैं। सर इसमें बाहर के लोग, मैं बता देता हूँ, व्यवसाय करने वाले कुछ बाहर के भी लोग, दूसरे स्टेट के, जैसे अब देखिए ये गांजा ले जाने का काम जो है यूपी का 2 लाख, कितना लंबा एरिया है, कितना लंबा ये सफ़र यूज़ कर रहा था, वो भी बाइक से रिस्क ले। तो व्यवसाय कराने के लिए वो कहीं न कहीं प्रेरित करते हैं, यहाँ के सीधे साधे लोग हैं और इस बात को लोग समझ नहीं पाते हैं। अगर पुलिस की जब नज़र पड़ती है और पुलिस की गिरफ्त में जा आता है, कांड हम लोग दर्ज करते हैं। सर ऐसा सवाल है, एक तरफ क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, ऊपर से जो है अफीम की खेती जो है जोरों से चल रही है, इसमें पब्लिक का और पुलिस का क्या रोल है? इसमें पब्लिक सहयोग करे तो पुलिस जनप्रतिनिधि के सहयोग से और हम लोगों ने पब्लिक को मिला के कई सभा भी किए थे, स्थानीय लोगों में जागरूक करने के लिए प्रोग्राम भी हम लोगों ने कराया था कि भाई आप लोग अफीम का खेती क्षेत्र में छोड़कर आप सब्जी लगाएं, सब्जी की खेती आप कीजिए और करने के बाद उसका फिर लोकल मार्केट में हम लोग भिजवाने का काम करेंगे या आप बेच सकते हैं। इसमें आपको इंटेंस इमीडिएट पैसा मिलता जाएगा और स्वच्छ अच्छा सब्जी भी मिल जाएगा, रांची जिला को सप्लाई भी होगा। लेकिन पैसा ज़्यादा अर्न करने के लालच में बाहर के जो लोग आते हैं व्यवसाय करने वाले, उनको एडवांस पैसा दे देते हैं और उसी पैसे के लालच में हमारे जंगल क्षेत्र में जो लोग भी रह रहे हैं उनको कराने पर मजबूर कर देते हैं। नहीं सर, ऐसा है कि जो फासला बढ़ रहा है जनता और पुलिस के, चाहे प्रशासन की, सरकार का, और इसमें जो है जो अपराध का एक नया तरीका आ गया है और इस तरीका को रोकने के लिए नहीं, ये तरीका सिर्फ आज डेवलप नहीं कि ये तरीका बरसों पुराना है, क्योंकि ये इसकी में उर्वरा शक्ति इस जंगल में अफीम कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छा है। अफीम कल्टीवेशन बहुत आसानी से लोग कर लेते हैं क्योंकि यहाँ की ज़मीन, यहाँ की मिट्टी अफीम कल्टीवेशन के लिए बेस्ट मानी जाती है। तो हमको ये लगता है कि कहीं भी लोग इसकी बीज लगा देते हैं, वो आसानी से हो जाता है, 1-2 मतलब पानी दे दिया, बहुत अच्छा फलता फूलता है, ये सब कुछ है। कम खर्चा में आमदनी का जो जरिया ये लोग जो सोच रहे हैं इलीगल ढंग से, उनके दिमाग में घुसा हुआ है। तो हमको लगता है कि इस पर कहीं ना हमको सरकार को या ध्यान देना होगा कि अगर ये कल्टीवेशन अगर होता है तो कानूनी रूप, अगर स्वरूप अगर हम लोग देते, ये बातें आई हैं, जनप्रतिनिधियों को संज्ञान दिया गया है। हमको लगता है कि उनके माध्यम से सरकार तक बात जाएगी, जैसे दूसरे स्टेट में MP हो या फिर महाराष्ट्र में भी इसको लीगलाइज किया गया, उसी हिसाब से हम लोग जाकर के एरिया में लोग करें और जब लीगल रूप इसका स्वरूप जब हो जाएगा एक अच्छा व्यवसाय हो जाएगा। SSB और CRPF के कई कैंप चल रहे हैं सुदूरवर्ती इलाके में, क्या लगता है स्टेट पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन बढ़िया नहीं है, इसलिए शायद ये कल्टीवेशन जो चल रहा है और जोरों से है? नहीं, SSB का और SSB में जो भी फोर्स है ना, सबका हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट किया गया है। यहाँ के जो प्रतिबंधित पार्टियों हैं उनके खिलाफ आवाज करना, न कि अफीम का खेती रोकने। ठीक है, तो अभी भी जो CPI माविस्ट के लोग हैं, आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग या तो हम लोग रांची पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर चुके हैं या बहुत सारे लोगों को गिरफ्तारी हुई है। अभी भी कुछ एक लोग जो हैं उन लोगों को भी हम लोग टच में हैं, तो उनको भी सरकार के मुख्य धारा से नई दिशाएं जो योजना चल रही है सरकार, उसका भरपूर लोग लाभ लें, इसलिए उन लोगों को रखा हुआ है। उनसे कोऑर्डिनेशन करके या तो विरुद्ध में कार्रवाई होगी या नहीं। क्षेत्र के 2 बड़े हार्डकोर उग्रवादी सुरेश मुंडा और लोधरो लोहरा ने हाल ही में आत्मसमर्पण किया है, क्या लगता है नक्सलियों के गढ़ में आपने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है? बिल्कुल है, इसके पहले वो दोनों के अलावा फिर महाराज परमानी जी हो गए, गोयदा पहान हो गए, जीवन पत्रस का अंडुल्ला हो गया, दूसरे का अभी नकुल याद कौन है, विपुल अभी जो याद हैं भीमल याद, कई लोग जो जोनल ये हाँ सैक मेंबर सारे लोग हैं। तो इसका मतलब ये है कि सरकार की जो योजना है अब बहुत व्यापक हो गया है, बहुत आसान हो गया है, भरोसा बढ़ा है लोगों को नहीं कि सरकार ने जो अनाउंस किया जितना पैसा का ये जो सुविधा देने के लिए, उससे वो लोग इमीडिएट लाभान्वित हैं।
पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि पहले जब सरेंडर लोग करते थे तो पहले उनको जेल जाना पड़ता था, महीना 6 महीना तक वो जेल में रहते थे। उसके बाद तब वो ओपन जेल हजारीबाग में भेजा जाता था बच्चों परिवार के साथ। अब ऐसा नहीं, अब सरकार ने उसको और प्रोसेस तो आसान, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने, हमारे होम सेक्रेटरी साहब ने मिलकर, डीजी साहब ने मिलकर इसको और आसान कर दिया कि आप सरेंडर होइए और कल ही जो है सो आप ओपन जेल में हजारीबाग चले जाइए और बच्चों के साथ रहने लगे और वहीं से अपना जो भी केसेज है उसका निदान, उसका निपटारा होगा, जिसके लिए आपको सरकार ने छुट्टी है। बहुत आसान हो गया। पक्ष से जो लोग भी विचलित हो गए हैं उनको मुख्य धारा में हम लोग लाने के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है। आपके माध्यम से हम लोग सूचित करना चाहते हैं कि जो लोग भी बचे हैं अब आप घर लौट चले वाली बात है। आइए और पूरे समाज के साथ रहने लगे। अब वो गुंडू का पहले जो 1 दशक पहले जो हमने गुंडू को जो देखा है और आज के दशक में मैं ग्रामीण एसपी के रूप में देख रहा हूँ, आसमान जमीन का फर्क। प्रेस के लोग हमारे साथ है, उस वक्त भी थे और आज के डेट में बहुत परिवर्तन आ गया। सब लोग शांतिमय और से जीवन अपने फैमिली, परिवार, समाज के साथ गुजारना चाहते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है आपके माध्यम से वहाँ तक मैसेज आए और लोगों पर भरोसा करें, सरकार पर भरोसा करें और आए मुख्य धारा में जुड़े, और ताकि हम लोग सरकार का जो सपना है सर्वांगीण विकास का वो बहुत कम समय में ही। लास्ट में झारखंड खबर आप तक में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही सच्ची और प्रामाणिक खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।